साल 1983 समुद्र के बीचों बीच नाव से कुछ डाइवर्स ने अरेबियन सी में छलांग लगाई। वो समुद्र की गहराइयों में कुछ ढूंढने जा रहे थे। गहरे समुद्र में सतह से कई मील नीचे उन डाइवर्स को कुछ ऐसा मिला जो पूरी दुनिया के लिए चुकाने वाला था। एक विशाल नगरी। देखने में ऐसा लग रहा था मानो आज के समय की कोई अर्बन सिटी समुद्र के नीचे बसी हो। ऊंची ऊंची दीवारें, सड़कें, मूर्तियां, महल और एक पूरा वेल प्लान शहर। समुद्र के अंदर एक ऐसी नगरी देखकर वो सारे डाइवर्स हैरान हो गए। पत्थरों के सैंपल्स लेकर उनकी जांच करने पर पता चला कि ये पत्थर महाभारत के समय के हैं और ये वो नगरी है जिसके बारे में महाभारत में भी बताया गया है। ये कहानी है श्री कृष्ण की नगरी द्वारका की। विष्णु जी के 4 धामों में से एक द्वारका गुजरात के जामनगर डिस्ट्रिक्ट में अरब सी के किनारे बसा एक छोटा सा शहर, जहाँ हजारों कृष्ण भक्त दूर दूर से प्रभु की सिर्फ एक झलक देखने को आते हैं। भागवत पुराण के 10वें अध्याय के अनुसार कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण पूरे यादव वंश के साथ मथुरा में रहने लगे। कंस की मौत से क्रोधित होकर उसके ससुर जरासंध ने मथुरा पर हमला बोल दिया। एक के बाद एक जरासंध ने मथुरा पर 17 बार हमला किया। लगातार हमलों से परेशान होकर श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर कहीं और जाना ही सही समझा। उन्होंने समुद्र के ऊपर एक विशाल नगरी के निर्माण का आदेश दिया, लेकिन समुद्रदेव की आज्ञा के बिना यह मुमकिन नहीं था। तब श्री कृष्ण ने समुद्रदेव की आराधना की। समुद्रदेव ने प्रसन्न होकर समुद्र के बीच श्री कृष्ण को 12 योजन धरती प्रदान की। इस धरती पर भगवान विश्वकर्मा ने द्वारका का निर्माण किया। द्वारका एक वेल प्रिपेयर्ड सिटी थी जो आज के ज़माने की अर्बन प्लानिंग को भी मात दे सकती थी। सड़कें, सोने का महल, बड़े बड़े दरवाजे, बगीचे, तालाब और सब कुछ एक बेहतरीन स्ट्रक्चर के साथ बनाया गया था। नगर के बीचों बीच था श्री कृष्ण का महल, जो यहाँ की सबसे खूबसूरत इमारत थी। जब यह नगरी बनकर तैयार हो गई, तब श्री कृष्ण अपनी योग माया से अपने परिवार के साथ पूरे यादव वंश को मथुरा से द्वारका ले आए और इसके बाद उन्होंने मथुरा जाकर जरासंध और कल्यावन से युद्ध किया। विजयी होने के बाद श्री कृष्ण अपनी द्वारका नगरी लौट आए और अपने परिवार के साथ खुशहाली से रहने लगे। लेकिन जिस प्रकार धरती पर जन्म लेने वाला हर जीव सुख और दुख के बीच बंधा होता है, वैसे ही श्री कृष्ण इस चक्र का एक हिस्सा थे। कुछ समय बाद पांडवों और कौरवों के बीच महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी के रूप में अहम भूमिका निभाई। 18 दिनों तक यह भीषण युद्ध चलता रहा, जिसमें आखिर पांडवों की जीत हुई। महाभारत के स्त्री पर्व के अनुसार जब कौरवों की माता गांधारी ने अपने पुत्र के मृत शरीर देखे, तो उन्होंने श्री कृष्ण को युद्ध के लिए दोषी ठहराया। उन्होंने क्रोध में आकर श्री कृष्ण को श्राप दे दिया। जिस तरह उनके पुत्रों का और वंश का आपस में युद्ध करके विनाश हुआ है, उसी प्रकार ठीक 36 साल बाद श्री कृष्ण के वंश का भी विनाश होगा। श्री कृष्ण ये जानते थे कि उनके वंश का विनाश आपस में लड़कर ही होगा, इसलिए उन्होंने इस श्राप को हंसकर स्वीकार कर लिया। लेकिन माता गांधारी के श्राप के साथ एक और श्राप था, जो यादव वंश के सर्वनाश का कारण बना। एक बार द्वारका के निकट बसे पवित्र स्थल पिंडारक में कई बड़े साधु संत आए। उन्हें देखकर श्री कृष्ण के पुत्र सांबा और उनके कुछ दोस्तों ने ऋषि मुनियों के साथ शरारत करने की योजना बनाई। सांब एक गर्भवती स्त्री का भेष धरकर ऋषि मुनियों के सामने पहुंचा और उनसे अपने होने वाले बच्चे के बारे में पूछा। ऋषि मुनि अपना मजाक उड़ते देख क्रोधित हो गए और उन्होंने उन लड़कों को श्राप दे दिया कि सांब एक लोहे के मूसल को जन्म देगा, जो यादव वंश के विनाश का कारण बनेगा। जब उन लड़कों ने देखा तो सांबा के कपड़ों के अंदर सच में एक लोहे का मूसल मिला। श्री कृष्ण के नाना जी राजा उग्रसेन को जब इस बात का पता चला, तो उन्होंने उस मूसल के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसे समुद्र में फेंक दिया। ये टुकड़े एक मछली ने निगल लिए।
ये मछली मछुआरों के जल में फंस गई और जब उसको चीरा गया तो उसके पेट से वही लोहे के टुकड़े निकले। एक शिकारी ने वो टुकड़े निकालकर जहरीले तीर बनाने में इस्तेमाल कर लिए, लेकिन टुकड़े होकर खत्म हो जाने के बाद भी यह लोहे का मूसल यदुवंश का विनाश का कारण कैसे बन पाया? 36 साल बीत चुके थे और माता गांधारी के श्राप का साकार होने का समय आ गया था। यदुवंश नशे और मदिरा की लत में धुत हो चुके थे। धीरे धीरे उन्होंने एक दूसरे से ही लड़ना शुरू कर दिया। यह लड़ाई इतनी बढ़ गई कि यादव वंश में अंदर ही अंदर युद्ध होने लगे। श्री कृष्ण के पुत्रों ने भी आपस में युद्ध करना शुरू कर दिया। एक एक करके पूरे वंश का विनाश हो गया और तो और बलराम जी ने भी धरती का त्याग कर दिया। श्री कृष्ण ने भी जब ये देखा तो वे भी पास ही एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। उसी समय जरा नाम के शिकारी ने उन्हें हिरन समझकर उन पर तीर चला दिया। ये वही शिकारी था जिसने मछली के पेट से निकले टुकड़े से तीर बनाया था। वो जहरीला तीर श्री कृष्ण के पैरों में जाकर लग गया और इसी प्रकार श्री कृष्ण भी इस लोक को छोड़कर अपने धाम लौट गए। जब अर्जुन को इस बात का पता चला तो वो दौड़े दौड़े द्वारका पहुंचे, जहाँ का दृश्य देखकर उनका दिल डर से कांप उठा। द्वारका अग्नि की चिता में चल रही थी, लेकिन अर्जुन ने होश संभाला और श्री कृष्ण से किए वादे के अनुसार सभी औरतें और बच्चों को वहां से सेफली बाहर निकाला। खाली होते ही द्वारका नगरी देखते ही देखते कुछ ही पल में समुद्र के आंचल में समा गई और श्री कृष्ण की ये द्वारका हमेशा के लिए अरब सागर में कहीं खो गई। वर्तमान में द्वारका को 2 हिस्सों में बांटा गया है, द्वारका और बेट द्वारका। द्वारका समुद्र के किनारे बसा एक शहर है और बेट द्वारका समुद्र के बीच बसा एक द्वीप। कई सालों तक पुराणों में कथित द्वारका को सिर्फ एक कहानी और झूठ कहकर नेग्लेक्ट किया गया। काफी तलाश करने के बाद भी ऐसा कोई सबूत नहीं था जो हमारी पौराणिक कथाओं में बसी इस खूबसूरत नगरी के असली होने का प्रूफ दे सकता था। 1930 में खोज शुरू हुई और बेट द्वारका के आइलैंड के कई रिमेन्स मिले। 1963 में यहाँ पहला आर्कोलॉजिकल एक्सकवेशन किया गया, जिसमें कई सारे पुराने आर्टिफैक्ट और मूर्तियाँ भी मिली। इन फाइंडिंग से एक इंटरेस्टिंग थ्योरी सामने आई, जिसके मुताबिक श्री कृष्ण द्वारका से अपने पूरे राज्य का एडमिनिस्ट्रेटिव देखते थे और बेट द्वारका में अपने परिवार के साथ रहते थे। इसके बाद साल 1983 से 1990 के बीच एक अंडर वाटर आर्कोलॉजिस्ट डॉक्टर SR राव और उनकी टीम इस मिशन को पूरा करने के लिए आगे आई। पानी के अंदर बहुत दिनों तक ढूंढने के बाद उन्हें पानी के नीचे एक अद्भुत नगरी के अवशेष मिले। उस नगर की दीवारों की मजबूत नींव के साथ कई पत्थर, खंभे, मूर्तियां, इरिगेशन सिस्टम और भी बहुत कुछ। लेकिन इस बात का अंदाज़ा कैसे लगाया जा सकता था कि पानी के अंदर ग्राउंड लेवल से कई गुना नीचे जो रून्स मिले हैं वो श्री कृष्ण की नगरी द्वारका के ही हैं। इस बात की पुष्टि करने के लिए आर्कोलॉजिस्ट ने उन पत्थरों की कार्बन डेटिंग निकालने का फैसला लिया। कार्बन डेटिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन पत्थरों की पॉसिबल एज निकाली जाती है। डॉक्टर नरहरि आचार्य ने महाभारत में मेंशन ग्रहों की स्थिति और एस्ट्रॉयड की जानकारी से ये कैलकुलेट किया कि महाभारत का युद्ध 3126 ईसा पूर्व में हुआ था। महाभारत के हिसाब से द्वारका का निर्माण भी द्वापर युग में ही हुआ था और इन पत्थर की कार्बन डेटिंग निकालने के बाद पता चला कि ये पत्थर उस समय से काफ़ी क्लोजली रिलेटेड हैं। लेकिन पत्थर तो किसी भी समय के हो सकते हैं, तो फिर इस बात का स्ट्रॉन्ग एविडेंस कैसे कंसीडर किया जा सकता है? इसलिए आर्कोलॉजिस्ट ने समुद्र के अंदर मिली इस नगरी का एरिया नापना शुरू किया और सरप्राइजिंगली इस एरिया का मेजरमेंट था 12 योजन, जो कि भागवत पुराण के हिसाब से उस धरती का माप था जो श्री कृष्ण को द्वारका के निर्माण के लिए समुद्र देव ने प्रदान की थी। सिर्फ यही नहीं, इस स्थान पर बड़ी संख्या में लंगर भी पाए गए।
जिससे यह पता चलता है कि द्वारका एक ऐतिहासिक पोर्ट था जहाँ से भारत दूसरे देशों से सालों तक व्यापारिक संबंध इस्टेब्लिश करता रहा। फंड्स की कमी के कारण ये एक्सकवेशन यहीं रुक गया, लेकिन 2007 में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे फिर शुरू किया और आज भी यह एक्सकवेशन जारी है। एक थ्योरी के मुताबिक आज से 3500 साल पहले जिस जमीन के टुकड़े पर द्वारका नगरी बनी थी वो समुद्र की सतह पर हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे सी लेवल बढ़ा श्री कृष्ण की यह नगरी पानी में डूब गई। लेकिन फिर सवाल यह भी है कि सी लेवल धीरे धीरे बढ़ता है और महाभारत के महाप्रस्थानिक पर्व के अनुसार अर्जुन की आंखों के सामने द्वारका के तट से टकरा रही लहरों ने एक पल में पूरी द्वारका को अपने अंदर समेट लिया था। आज के लोग महाभारत और रामायण, भगवान विष्णु के धरती पर जन्मे अवतार और बाकी पौराणिक कहानियों को एज अ मिथ कंसिडर करते हैं, लेकिन सिर्फ द्वारका ही नहीं बल्कि ऐसी और भी बहुत डिस्कवरीज हैं जो यह प्रूव करती हैं कि इस धरती पर इंसानों का एग्जिस्टेंस सिर्फ हड़प्पा और मोहनजोदारो के समय का नहीं बल्कि उससे भी कई हजारों वर्ष पहले का है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करिए और मुझे कमेंट में बताइए और किस टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हैं। ऐसे ही अनसुनी अनदेखी कहानियों के लिए जिक्ट्रिक्स को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।